अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है आपके पास हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला होता किसका है। केमिकल फार्मूला हमेशा किस चीज़ का लिखा जाता है? कंपाउंड का लिखा जाता है। किसका? कंपाउंड का। और हमें पता है कंपाउंड बनता किससे है? कंपाउंड मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बनता है। जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे? कंपाउंड बना देंगे। एलिमेंट्स जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कंपाउंड। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, केमिकली मिलेंगे तो वो कंपाउंड बना देंगे। और वो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? वाटर। अब वाटर को हम क्या कहेंगे? वाटर एक क्या है? कंपाउंड है। आपको पता होना चाहिए कंपाउंड कैसे बनता है। कंपाउंड एलिमेंट्स के आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए कंपाउंड आगे बनेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कोई सा भी कंपाउंड हो, ये हमने वाटर की एग्जांपल ली। अब कोई सा भी कंपाउंड हो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको जाहिर किया जाता है किससे? केमिकल फार्मूला से। इसको बिल्कुल दूसरी तरफ अगर लेके जाएं, जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स में हम देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट्स के इधर मैं नाम लिखता हूँ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब ये सारे आपके पास क्या हैं? एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी हम केमिस्ट्री में जब रिप्रेजेंट करते हैं, इनका हवाला देते हैं, इनका कहीं पे जिक्र आता है, तो केमिस्ट्री वाले, हम लोग केमिस्ट जो उनसे हैं, वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से और बचत के लिए, टाइम की बचत के लिए, इनकी बचत के लिए, स्पेस जगह की बचत के लिए हम क्या करते हैं? हम इनका पूरा नाम नहीं लिखते बल्कि इनके लिए शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन यूज कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंबल। लाइक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम पूरे उसके स्पेलिंग लिखने के बजाय हम सिर्फ क्या लिख देते हैं? H लिख देंगे। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए O, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। इस तरह कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से। अब कहने का मतलब क्या है? हाँ, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? किसको इस्तेमाल किया जाता है? सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आपने बुक में पहले से पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अब वही एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होके मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो उन कंपाउंड को भी हम शॉर्ट फॉर्म में जाहिर करते हैं। अब लाइक हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है, बना है किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हम वो कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट से बना होता है उन एलिमेंट्स की सिंबल लिख देते हैं। कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला जो लिखते हैं, उस केमिकल फार्मूला के अंदर हम देखते हैं कि वो कंपाउंड जिसका हम केमिकल फार्मूला लिखने जा रहे हैं वो कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से बना है। पहली बात हम ये देखेंगे, वो कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट्स से बना होगा उन एलिमेंट्स की सिंबल लिख देंगे। केमिकल फार्मूला जाहिर कर रहा होता है उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की सिंबल्स को, एलिमेंट्स को जाहिर कर रहा होता है। और सेकेंडली वो केमिकल फार्मूले में हम ये बता रहे होते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका एक अगर जरा हो उसके अंदर हर एक एलिमेंट के कितने कितने एटम है। लाइक अगर वाटर की एग्जांपल अगर हम ले लें, वाटर का एक मॉलिक्यूल हो
वो बना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है, लेकिन आगे हम केमिकल फार्मूला में बताएंगे कि वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल हो, एक जरा हो, उसके अंदर हाइड्रोजन होंगे 2 और ऑक्सीजन होगा 1। तो इसकी केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन आ जाएगी कि केमिकल फार्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन होगी शॉर्टेस्ट symbolic representation of compounds, just like elements are represented by symbols। जिस तरह एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर करते हैं, इस तरह कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। और केमिकल फार्मूला क्या होगा, शॉर्टेस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, कंपाउंड की। अब उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अगर कंपाउंड हों, फॉर एग्जांपल अभी मैं 1-2 लिखता हूं। हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक दूसरा कंपाउंड है, उसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। या इनके अलावा भी कोई सा भी कंपाउंड हो, उसका नाम आपको बता दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखो। इस कंपाउंड का क्या लिखो, केमिकल फार्मूला लिखो। और केमिकल फार्मूला जो आपसे पूछा गया और आपको कहा गया हो कि जो आपने केमिकल फार्मूला लिखना है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो किसी भी चीज का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपने 4 बातों को माइंड में रखना है, 4 पॉइंट्स को माइंड में रखना है, 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके उस कंपाउंड का फाइनल फार्मूला बनाएंगे, फाइनल फार्मूला लिखेंगे, तो आपका जो केमिकल फार्मूला होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहले स्टेप में आपने ये देखना है ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बना है। पहले स्टेप में, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने माइंड में ये लाना है कि ये जो कंपाउंड है ये कौन कौन से एलिमेंट से बना है। अब जब आपको पता लग जाए, पता चल जाए, मालूम हो जाए कि ये कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, आप पहले स्टेप में फौरन से पहले उन एलिमेंट्स की सैंपल लिख देंगे। उन एलिमेंट्स की सैंपल्स फौरन से पहले उधर लिख देंगे। पहले स्टेप में आपने क्या लिखनी है, सैंपल्स लिखनी है। लेकिन सैंपल्स किसकी लिखनी है, आपको पता होना चाहिए ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बना है। जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना होगा आपने उन एलिमेंट्स की सैंपल लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों कंपाउंड की तरफ आते हैं। पहले इसकी तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम बता रहा है ये जो कंपाउंड है ये 2 एलिमेंट से बना है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से। अब मैग्नीशियम के लिए हम लिख देंगे Mg, ऑक्सीजन के लिए लिख देंगे O। पहले स्टेप में हमने किसी कंपाउंड का अगर फार्मूला लिखना हो, हमने वो कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना होता है उन एलिमेंट्स के सैंपल लिख देते हैं। इस तरह दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लेकर चल रहे थे, तो इधर एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे Al और ऑक्सीजन के लिए लिख देंगे O। अब ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब पहले स्टेप की वर्डिंग, अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, बुक पे वर्डिंग आप पहला पॉइंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको रीड कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, उसकी हेडिंग तो बनेगी सैंपल्स। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, सैंपल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन। एलिमेंट्स की सैंपल लिखी जाती हैं पहले स्टेप में, और किस तरह लिखी जाती हैं, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब बिल्कुल साथ जोड़ के लिखी जाती हैं। ये नहीं कि एक सैंपल आपने मैग्नीशियम इधर लिखा, ऑक्सीजन दूसरे कोने में लिखा। तो ये जो तरीका है
गैप दे के लिखेंगे तो केमिकल फार्मूला गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। तो आपने जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो साइड बाय साइड लिखने हैं, मतलब एलिमेंट्स की सिंबल साइड बाय साइड साथ साथ लिखनी है, विदाउट गैप लिखना है। और दूसरी बात जो आपने माइंड में रखनी है, पॉजिटिव फर्स्ट नेगेटिव लेटर, पॉजिटिव जो होगा उसे पहले लिखना है। जिस तरह आपने सुना होगा लेडीज फर्स्ट, तो इस तरह इधर आपने रूल माइंड में कौन सा रूल, कौन सी बात रखनी है कि जो सिंबल आप एलिमेंट्स के लिखेंगे उसमें पॉजिटिव एलिमेंट को पहले लिखोगे, नेगेटिव का नंबर बाद में आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, तो वो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाली जो वीडियो है उसमें बता दिया था कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव में आ जाते हैं, ये पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, ये मेटल हैं, मेटल कोई सा भी होगा वो पॉजिटिव होगा। अब लाइक मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है तो ये पॉजिटिव है। और ऑक्सीजन को अगर देखें, ऑक्सीजन जाके छठे ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे है, छठे ग्रुप में है, तो लेफ्ट साइड पे जो चीज होगी वो पॉजिटिव उसे कंसिडर करेंगे और जो राइट साइड पे होगी वो नेगेटिव होगी। अब ऑक्सीजन राइट साइड पे है इसलिए ऑक्सीजन को क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव, छठे ग्रुप में है, राइट साइड पे है तो वो नेगेटिव। तो हमने जब एलिमेंट्स की सिंबल लिखनी है पॉजिटिव को पहले लिखना है, नेगेटिव को बाद में। मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये आर्डर, ये तरतीब, ये सीक्वेंस हमने फॉलो करना है। इस तरह इधर भी इस कंपाउंड का हम फार्मूला लिख रहे थे, तो इसमें भी हमने एल्यूमिनियम मेटल है, पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे है, थर्ड ग्रुप में है, इसको पहले लिखा, और ऑक्सीजन छठे ग्रुप में है, इसको बाद में लिखा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप इंतहाई आसान, दूसरे स्टेप की आपके पास हेडिंग बनेगी वैलेंसी। तो दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में आपने जो सिंबल्स लिखी थी, आगे दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, उन सिंबल्स के ऊपर वैलेंसी भी लिख देनी है। क्या लिख देना है, वैलेंसी लिख देनी है। अब वैलेंसी का भी आपको कैसे पता चलेगा कौन से एलिमेंट की कौन सी वैलेंसी है, वो उसके ग्रुप से पता चलेगा। तो ग्रुप का, हर एक एलिमेंट्स का ग्रुप कौन सा है वो भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में बता दिया था। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है, तो दूसरे ग्रुप वाले जोन से होंगे उनकी वैलेंसी है +2, तो मैग्नीशियम के ऊपर लिख दोगे +2। ऑक्सीजन छठे ग्रुप में है, छठे ग्रुप वालों की वैलेंसी होती है -2। तो आपने दूसरे स्टेप में जो सिंबल्स लिखी हुई होंगी उनके ऊपर वैलेंसी लिख देनी है। इस तरह ये दूसरी जो एग्जांपल हम लेके चल रहे थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको भी साथ लेके चलते हैं, इनके ऊपर भी सिंबल वैलेंसी लिखते हैं। एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में है, इधर आ जाएगी +3, और ऑक्सीजन छठे ग्रुप में है तो -2। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला, एक्सचेंज का मतलब तबादला, तबादला का मतलब एक दूसरे को के साथ बार्गेनिंग कर देना, अपनी चीज उठा के दूसरे को दे देना और दूसरे से चीज ले लेना। अब इधर हमने क्रॉस एक्सचेंज करना है, इनकी वैलेंसी को अपोजिट एक दूसरे को दे देना है। अब जब हमने क्रॉस एक्सचेंज करना है तो हमने ये जो साइन लिखे हुए थे, इन साइंस को भूल जाना है, सिर्फ नंबर्स को क्रॉस कर देना है। अब मैग्नीशियम के पास 2 है, 2 ऑक्सीजन को उठा के दे देंगे, और इस तरह इधर दूसरे ऑक्सीजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन के पास 2 है तो उसका 2 उठा के मैग्नीशियम को दे देंगे। और जरा सी चेंज क्या लाएंगे कि पहले हमने ये वैलेंसी लिखी थी टॉप राइट कॉर्नर पे, ऊपर लिखी हुई थी राइट साइड पे, सिंबल के राइट साइड पे, और राइट साइड पे भी टॉप कॉर्नर पे लिखी हुई थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इनको जब क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो नीचे ले आएंगे। मैग्नीशियम, इसके नीचे हम ऑक्सीजन वाला 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन है इसके नीचे हम मैग्नीशियम वाला 2 लिख देंगे। अब इस तरह ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो दूसरा हम कंपाउंड लेके चल रहे थे, इधर भी अगर हम क्रॉस एक्सचेंज करें तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर जो 2 है वो उठा के एल्यूमिनियम के ऊपर जो 3 है वो उठा के ऑक्सीजन को दे देंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 है वो उठा के
एल्यूमिनियम को दे देंगे, तबादला कर लेंगे, एक दूसरे की तरफ क्रॉस कर देंगे। अब इससे ये होगा एल्यूमिनियम के नीचे आ गया ऑक्सीजन वाला 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ गया 3, एल्यूमिनियम वाला 3। अब ये आपने इस तरीके से क्रॉस एक्सचेंज कर लेना है। अब चौथे स्टेप में आपने देखना है कि आपने जब ये क्रॉस एक्सचेंज कर लिया उसके बाद देखना है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो वैलेंसी है, आया ये सेम है या डिफरेंट है। अब इस केस में देखें, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका हम केमिकल फार्मूला लिखने जा रहे थे, इसकी जब क्रॉस एक्सचेंज की तो दोनों नंबर सेम आ गए। मैग्नीशियम के साथ भी 2 है और ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, मतलब ये दोनों नंबर क्या हैं, सेम है। अगर आप किसी चीज का फार्मूला लिखने जा रहे हो और क्रॉस एक्सचेंज के बाद वो नंबर सेम आ गए हो तो फाइनल फार्मूले में आपने उन नंबर्स को ऑफसेट कर देना है। ऑफसेट का मतलब उनको मिटा देना है, वो नंबर लिखने नहीं। तो अब आप लिखेंगे मैग्नीशियम के साथ जो 2 है वो भी हटा देंगे, ऑक्सीजन के साथ जो 2 है वो भी हटा देंगे। हटाना कब है, अगर वो नंबर दोनों सेम आ रहे हों, फिर हमने जो फाइनल फार्मूला होगा उसमें वो नंबर नहीं लिखने। कब नहीं लिखने, जब वो नंबर सेम हो तो उनको हटा देना है, ऑफसेट कर देना है। अब यही हमारे पास MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का करेक्ट और फाइनल फार्मूला है। इस तरह ये तो केस था सेम वाला। अब दूसरी तरफ जाते हैं, अगर हम किसी चीज का फार्मूला लिखने जा रहे हो और क्रॉस एक्सचेंज के बाद आगे चलें, अगर वो दोनों नंबर एलिमेंट्स के साथ जो नंबर आए हैं क्रॉस एक्सचेंज के बाद वो सेम ना हो बल्कि डिफरेंट हो, तो फिर हमने क्या करना है। सेम का तो हमने कहा था सेम अगर हो तो वो मिटा देने या खत्म कर देने हैं। अगर वो डिफरेंट हो, अब इस केस में हम देखें 2 और 3 नंबर हैं तो ये डिफरेंट हैं, फिर हमने क्या करना है, उनको एज इट इज लिख देना है, फाइनल फार्मूले का हिस्सा बना देना है, एज इट इज रिटन, उनको उसी तरह लिख के यही आपका क्या है फाइनल फार्मूला। फाइनल फार्मूला क्या है, Al2O3। ये किसका फाइनल फार्मूला है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और यही आपके पास फाइनल और करेक्ट फार्मूला होगा। तो किसी भी चीज का अगर आपने केमिकल फार्मूला लिखना हो तो आपने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले स्टेप है सिंबल्स लिखेंगे, हम देखेंगे कि वो कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से बना है, जिन एलिमेंट से बना होगा उन एलिमेंट्स के सिंबल लिख देंगे। दूसरे नंबर पे उन एलिमेंट्स के राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर वैलेंसी लिख देंगे। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, वो जो हमने वैलेंसी लिखी है उसको क्रॉस एक्सचेंज कर लेंगे। और चौथे नंबर पे देखेंगे कि आया वो वैलेंसी जो हमने क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद आगे वो सिंबल्स के साथ वो जो नंबर लिखे हुए हैं वो सेम हैं तो उनको आउट कर देना, फार्मूले से हटा देने और फाइनल फार्मूला बना देना। अगर वो डिफरेंट हुए तो उसी को हमने अपना फाइनल फार्मूला समझ लेना है, वो नंबर 7 चलेंगे उस केमिकल फार्मूला के अंदर। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।